किसी छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के पास एक मोची रहता था। उसका नाम रामू था। रामू रोज सुबह अपनी छोटी सी दुकान सजाकर बैठ जाता। उसकी दुकान पर पुराने और टूटे हुए जूतों की भरमार होती। वह हर किसी के जूते बड़े ध्यान से ठीक करता और कोशिश करता कि ग्राहक खुश होकर जाएं। लेकिन ग्राहकों की कमी और उसके काम के दाम बेहद कम होने के कारण वह मुश्किल से अपना गुजारा करता था। रामू का सपना था कि उसका भी एक बड़ा जूते का शोरूम हो, लेकिन उसकी गरीबी और सीमित सोच ने उसे कभी आगे बढ़ने का हौसला नहीं दिया। वह अक्सर सोचता, मैं तो एक छोटा सा मोची हूं, मैं भला क्या बड़ा कर सकता हूं। एक दिन एक अमीर व्यापारी उसकी दुकान पर आया। व्यापारी के जूते का सोल टूट गया था और वह जल्दी में था। रामू ने तुरंत उसका जूता ठीक किया। जूता पहनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसे एक बड़ा इनाम देना चाहा, लेकिन रामू ने मना कर दिया। व्यापारी ने कहा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर संतोष नहीं दिख रहा। क्या बात है? रामू ने उदास होकर कहा, साहब, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में कोई सुधार नहीं हो रहा। मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हें छोटा बनाए हुए है। यदि तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। याद रखो, अगर कुछ पाना है तो पहले देना सीखो। रामू को व्यापारी की यह बात अजीब लगी। वह सोचने लगा, मैं तो एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या है? व्यापारी की बात रामू के दिल में गूंजती रही। अगले दिन जब वह सुबह अपनी दुकान पर बैठा तो उसने सोचा, क्यों न मैं अपने ग्राहकों को कुछ खास दूं। उसने फैसला किया कि वह हर ग्राहक को जूते ठीक करने के बाद एक चमड़े का छोटा सा पाउच मुफ्त में देगा। रामू ने अपने पास रखे पुराने चमड़े के टुकड़ों से छोटे पाउच बनाए। जब भी कोई ग्राहक आता वह जूते ठीक करने के बाद पाउच भेंट में देता। ग्राहक उसकी इस छोटी सी पेशकश से खुश हो जाते। धीरे धीरे रामू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे कस्बे में फैल गई। अब लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। एक दिन वही व्यापारी फिर से उसकी दुकान पर आया। उसने देखा कि रामू के पास अब काफी ग्राहक थे। व्यापारी ने कहा, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने हुनर को और बड़ा कर सकते हो? रामू ने कहा, साहब, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसा और साधन नहीं है। व्यापारी ने उसे समझाया, तुम्हारे पास हुनर है और ग्राहकों का विश्वास, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुम इस भरोसे का सही उपयोग करो तो तुम एक बड़े व्यापारी बन सकते हो। व्यापारी ने रामू को सुझाव दिया कि वह जूतों की मरम्मत के साथ साथ नए जूते भी बेचना शुरू करे। रामू ने अपने बचाए हुए पैसों से बाजार से कुछ सस्ते जूते खरीदे और अपनी दुकान में रख लिए। अब वह मरम्मत के साथ साथ जूतों की बिक्री भी करने लगा। ग्राहकों को यह नई सुविधा बहुत पसंद आई। धीरे धीरे रामू का व्यापार बढ़ने लगा। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर लिया और नए नए डिजाइनों के जूते रखने शुरू कर दिए। कुछ सालों बाद रामू का कस्बे में सबसे बड़ा जूते का शोरूम बन गया। अब वह केवल जूते बेचता ही नहीं था, बल्कि जूतों का निर्माण भी करता था। उसने कई लोगों को रोजगार दिया। एक दिन जब वह अपने शोरूम में ग्राहकों से बात कर रहा था, तभी वही व्यापारी फिर से वहां आया। रामू ने उसे पहचाना और तुरंत उसके पास गया। साहब, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने कहा था कि देने से ही कुछ मिलता है, मैंने वही किया। आज मैं एक सफल व्यापारी हूं और यह सब आपकी वजह से हुआ। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रामू, यह सब तुम्हारी मेहनत और सोच का नतीजा है। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया था। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा बन सकता है अगर वह अपनी सोच बदल ले। सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ दूसरों को कुछ देने की भावना भी जरूरी है। जब हम दूसरों को कुछ देते हैं तो जीवन हमें बदले में कई गुना ज्यादा लौटाता है। याद रखें, सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। अपनी सोच को बड़ा बनाएं और देखिए कैसे आप भी सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं।